लास्ट क्लास में मैट्रिसेस में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या देखा हमने? एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज ट्रांसपोज ऑफ सर हाँ बोलो बेटा। तो मैट्रिक्स एड्रेस आप फ्राइडे को रख सकते हो? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। नहीं, फ्राइडे को नहीं रख सकता मैं, क्योंकि वेंसडे को मुझे बाहर जाना है। ठीक है, किसी कोई रिलेटिव में एक्सपायर हो गया तो मुझे वहाँ जाना है। अब तो मैं क्लास तो ले नहीं पाऊँगा। अब अगर मैं क्लास, आप बताओ, तो उस दिन टेस्ट उस दिन ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो हमारा जैसे फिजिक्स का पेपर अगले दिन है, थर्सडे को है। हाँ कोई बात नहीं, तो उसकी भी तैयारी करो, फिजिक्स की भी तैयारी करो। ऐसा थोड़े कहा गया है कि ये तो सारे टॉप सब्जेक्ट एक साथ ही तो होते हैं आईआईटी में भी। ठीक है सर। और आगे तो टेस्ट, अभी तो एक टॉपिक का लिया जा रहा है मैट्रिसेस का, आगे कंप्लीट भी लेंगे, फुल सिलेबस भी होगा। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट भी होंगे। इसमें तो केवल एक टॉपिक रिवाइज करना है आपको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ corresponding determinants, corresponding elements of a determinant, corresponding elements of a determinant. So transpose of matrix of cofactors of corresponding elements of a determinant is known as adjoint. इसमें नोट में हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, तो उसका ट्रांस एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज कर देते हैं। दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था लास्ट क्लास में। एडजॉइंट से रिलेटेड अदर प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल, एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल स्केलर and triangular matrices, triangular matrices will be diagonal, scalar and triangular respectively. तो डायगोनल की एडजॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्केलर की स्केलर होती है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एडजॉइंट जो आएगी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आती है। थर्ड, अब यहाँ थर्ड से जो पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही कई क्वेश्चंस में इनका यूज होता है। जैसे थर्ड है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए will be equal to determinant of A into IN, where IN is identity matrix. N क्यों लिखा है? ऑर्डर मान लीजिए अगर N है तो, where IN is identity matrix and let N is order of matrix A. अगर मैट्रिक्स एक ऑर्डर 3 है तो I3 ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। देखते हैं कैसे, एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब देखें इसका एक्सप्लेनेशन। लेट अस अज्यूम मैट्रिक्स ए बी। ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13 अप टू A1n। ये फर्स्ट रो है, फिर सेकेंड रो है A21, A22, A23 अप टू A2n, लाइक दैट। ये AN1, AN2,
AN3 अप टू ANN, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इसके कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में लिखे जाएंगे। जब ट्रांसपोज ले लोगे तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो रो फर्स्ट कॉलम में, मान लीजिए फर्स्ट A11 का कोफैक्टर C11 आता है, A12 का C12 आता है, A13 का C13 आता है और A1n का C1n आता है। ऐसे ही सेकेंड रो के कोफैक्टर्स सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो ये आएगा C21, C22, C23 अप टू C2n, लाइक दैट। लास्ट रो का लास्ट कॉलम में लिखे जाएंगे CN1, CN2, CN3 अप टू CNN। ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट आएगा A11 इंटू C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, A13 C13 अप टू A1n C1n होगा। फिर जब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे A11 C21 प्लस A12 C22, इस तरह से A1n C2n, इस तरीके से चल रहा है। ये बताइए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को जब हम उसके करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? डिटरमिनेंट में पढ़ा था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या आता है? डिटरमिनेंट। ये जो आएगा ये डिटरमिनेंट आ गया। लेकिन अगर किसी दूसरे रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होती है? वैल्यू 0। तो पहला तो डिटरमिनेंट आप आएगा, बाकी सब 0। इसी तरह से जब आप सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो के कोफैक्टर से तो 0 आएगा, लेकिन जब सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। तो यहाँ फिर से 0, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगेन 0 0 0 ऐसे आ जाएगा। फिर थर्ड रो में भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और लास्ट रो जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट कॉलम से तब डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, बाकी किसी रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आती रहेगी। अब देखिए सब में से अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 1 1 1, और वही क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर है ना तो IN लिख दिया, यही था A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू IN। नोट कर लीजिए और बताइए कोई दिक्कत है तो। A इंटू 4th पॉइंट फिर लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट नंबर 4। अगर आपसे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा जाए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्या होगा ये? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए raised to the power n minus 1, where n is again order of a n जो है इसी का ऑर्डर है। देखें इसका एक्सप्लेनेशन थर्ड से ही आएगा। फोर्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन थर्ड पॉइंट में हमने अभी क्या प्रूव किया था? A इंटू एडजॉइंट ए
ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पता है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लीजिए। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेने पर भी एक्सप्रेशन सेम आएगी। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो डिटरमिनेंट है दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। अब इसको आप अलग अलग लिख लें। ये फर्स्ट वाला क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। और सेकंड क्या बन जाएगा, सेकंड अलग अलग नहीं होगा, ये दोनों मैट्रिक्स नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है डिटरमिनेंट ए, या कि इसकी वैल्यू 5 हो, ठीक है, 7 हो, ऐसे कोई रियल नंबर है। तो उस केस में जब डिटरमिनेंट ए को मैट्रिक्स के बाहर लिखते हैं यहाँ पर, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या आता है, के रेज टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ए वेयर के इज एनी रियल नंबर। तो ऐसे ये डिटरमिनेंट जब ए बाहर आएगा तो आएगा डिटरमिनेंट ए पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल के सभी एलिमेंट 1, एक्सपेंड करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन आरएचएस में। अब इस डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस 1। यही आंसर है। नोट करेंगे। फोर्थ, फिर हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ऐसे लिखा हो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस 2 इनटू मैट्रिक्स ए where n is order of matrix A। adjoint of A is determinant of A raised to the power n minus 2 into matrix A। ये कैसे प्रूव करेंगे, ये भी थर्ड की हेल्प से। अभी देखिए थर्ड में हमने क्या लिखा था, सिंस A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई लिखिए या आई एन लिखिए, एक ही मतलब है। आई एन लिखा है तो ऑर्डर भी दिया हुआ है, nth ऑर्डर है। अच्छा, एक ही जगह अगर कोई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें, बी लिखें तो तब भी सही है। बी इंटू एडजॉइंट बी विल बी डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अच्छा, एक ही जगह एडजॉइंट ए लिख दें तो एडजॉइंट ए भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके लिए भी ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। तो इसमें आप क्या करिए, ए को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस मैट्रिक्स ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दें, तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए इनटू, ए की जगह एडजॉइंट ए लिखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर आरएचएस में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 2, सॉरी एन माइनस 1, अभी पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 1। अब दोनों तरफ क्या करिए, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर लें। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मैट्रिक्स ए से। तो यहां आ जाएगा ए इंटू आई एन, ये तो स्केलर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 1। ए इंटू एडजॉइंट ए
अभी जो पढ़ा है इसे कर लें इक्वेशन वन से, या जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी उससे क्या लिख सकते हैं? अगेन वापस इसको लिखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू RHS में आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन इंटू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए, आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ। इस डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए will be equal to determinant of A raised to the power n minus 2 into matrix A। नोट करिए पॉइंट नंबर 5, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। पॉइंट नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट देखें फिर, पॉइंट नंबर 6। और ऐसे फॉर्मूला ये सब याद करने कैसे आया ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मेन आपको ये फॉर्मूले ही याद करने और इम्पॉर्टेंट है ये सभी। मैट्रिक्स में एडजॉइंट, इनवर्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इन पोर्शंस पर जेई में क्वेश्चंस रिलेटिवली ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या है, अगर इसी की डिटरमिनेंट लिखा हो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, आ चुका है ये भी जेई में। क्या होता है ये? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन का स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं आया, इसका यूज है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन स्क्वायर। अगेन एन ऑर्डर है मैट्रिक्स ए की। प्रूव करना हो तो ये जो 5 में हमने किया उसकी दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले सकते हैं, या फिर इससे पहले फोर्थ में जो किया उससे कर सकते हैं। फोर्थ में क्या किया था? प्रूव एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट क्या होती है? डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस वन, दोनों तरफ ए को रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस ए बाई, यह फिफ्थ में किया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा। यहां से आ गया एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए रेज़्ड टू द पावर n माइनस वन। अब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर n माइनस वन, रेज़्ड टू द पावर n माइनस वन है पहले से, मल्टीप्लाई हुआ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन स्क्वायर, ये था RHS। तो यहाँ आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर n माइनस वन का स्क्वायर। 6 में देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। सिक्स, 7, अगर इसी तरह 3 एडजॉइंट लिखे हों तो वो भी सिमेट्री से आप बना सकते हो, खुद ही बना लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ। वैसे 3 वाले आए भी नहीं है, 2 तक की क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन अगर ऐसे आ जाए 3 टाइम्स एडजॉइंट ए, इसकी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू द पावर n माइनस वन क्यूब। समझ रहे हैं? यस सर। नोट करेंगे, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। पॉइंट पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे इसके। नेक्स्ट पॉइंट है 8, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट लें और अलग अलग करें तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिखते हैं।
ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप पहले ट्रांसपोज लेते हो फिर एडजॉइंट लेते हो, या पहले एडजॉइंट लेते हो फिर ट्रांसपोज लेते हो, तो कोई फर्क नहीं आया पड़ेगा, वैल्यू सेम ही आएगी। ट्रांसपोज मतलब रो और ऑर्डर कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। 10 एक इंपॉर्टेंट है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए। के कोई रियल नंबर है, मल्टीप्लाई किया और अब इसके एडजॉइंट लिख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू k रेज्ड टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए। k अगर यहाँ पर बाहर लेंगे तो कितना आएगा, k पावर n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखें कोई दिक्कत है, लास्ट एक और पॉइंट एडजॉइंट से लिखते हैं। Adjoint of a symmetric matrix, adjoint of a symmetric matrix, adjoint of a symmetric matrix will be symmetric। symmetric matrix का adjoint भी symmetric होता है। चलिए पहले adjoint पर एक क्वेश्चन ये करते हैं, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, और इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन लिखेंगे। लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी, ए है 1 2 3 फर्स्ट रो, सेकेंड रो में है 5 0 4, फिर थर्ड में है 2 6 7। फाइंड इट्स एडजॉइंट, मींस एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। फाइंड एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसी का एडजॉइंट कैलकुलेट करें। बस ये एक क्वेश्चन करेंगे एडजॉइंट पर, उसके बाद इनवर्ट्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग पहले, और वो थियरी कंप्लीट करने के बाद इनवर्ट्स, फिर हम एडजॉइंट और इनवर्ट्स दोनों पर ही बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। Adjoint of a symmetric matrix will be symmetric। इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए पहले इसके कोफैक्टर निकाल लीजिए, तो पहला एलिमेंट A11 का कोफैक्टर C11 1 का कोफैक्टर, इस एलिमेंट और इसको छोड़ देंगे तो ये माइनर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 7 0 माइनस 24, और यहाँ प्लस रहेगा, C11 माइनस के बराबर है तो कितना आ गया माइनस 24। C12 2 का कोफैक्टर, यहाँ आएगा माइनस टाइम्स 5 इंटू 7 35 माइनस 2 इंटू 4 8, ऐसे बनेगा, देख लीजिए। फिर 3 का कोफैक्टर कैलकुलेट कीजिए, जब 3 का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचे ये एलिमेंट, और 1 प्लस 3 क्या हुआ 4, इवन नंबर, इवन है तो यहाँ पॉजिटिव, ऑड है तो निगेटिव लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6 30 माइनस 0 इंटू 2 0, कितना आ गया 30, ये है C13। ऐसे ही C21 C22 C23 ये कैलकुलेट करें, C21 2 प्लस 1 ऑड नंबर हुआ 3, तो इस 5 के लिए इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 7 14 माइनस 6 इंटू 3 18, कितना आ गया +4। C22 इसी तरह से C22 कैलकुलेट करें, ये प्लस होगा 1 इंटू 7 7 माइनस 2 इंटू 3 6 1, देख लीजिए कोई डाउट है तो। -24 -27 34 1, C23 2 प्लस 3 नेगेटिव हुआ। अब देखिए 1 इंटू 6 6 माइनस 4 माइनस 2, इसी तरह से C31
C31 कितना हो जाएगा? ये प्लस आएगा, 3 + 1 इवन नंबर हुआ, 2 × 4 8 - 0 8। C32 माइनस 1 × 4 4 - 15 -11 का -11, फिर C33 प्लस टाइम्स 0 - 10 -10। देख लें ये सभी सही है क्या? अब अगर आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखते हो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो करस्पॉन्डिंग लिखोगे C11 -24, फिर C12 -27, फिर 30, फिर C21 4 1 -2, C31 8 11 -10। ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। लेकिन यही अगर एडजॉइंट ए लिखेंगे तो इसी का क्या करेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे तो -24 -27 30, 4 1 -2, 8 11 -10। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ये आएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यही है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नोट करेंगे जल्दी सॉल्यूशन, किसी को भी दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ a square matrix। Inverse or reciprocal of a square matrix। देखें ये, देखेंगे if A is a square matrix, if A is a square matrix, ब्रैकेट में लिख रहे हैं नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? दैट इज इसकी डिटरमिनेंट 0 ना हो। डिटरमिनेंट 0 हो तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देन देयर एग्जिस्ट a unique square matrix, a unique square matrix B of the same order, B of the same order, same order की स्क्वायर मैट्रिक्स B S of A, सेम ऑर्डर एस ऑफ ए के ही ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऐसी यूनिक मैट्रिक्स होगी सच दैट एक ही ऐसी मैट्रिक्स आएगी सच दैट ए इंटू बी बराबर आइडेंटिटी होगा एंड बी इंटू ए भी बराबर आइडेंटिटी होगा, मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देन बी इज कॉल्ड, तो उस मैट्रिक्स बी को क्या कहते हैं? बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये डेफिनेशन है इनवर्स की। क्या है डेफिनेशन? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो केवल उसमें ही इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दूसरी उसी ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिक स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगी, जिसके लिए
ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी आएगा, और ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी होगा तो उस मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, बी को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एंड डिनोटेड बाई, इनवर्स को जैसे डिनोट करते हैं वैसे लिखना है, डिनोटेड बाई और डिनोटेड एज ए इनवर्स। अब क्योंकि रेसिप्रोकल भी यहाँ सेम है तो 1/a भी लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ए इनवर्स ही लिखते हैं, 1/a जनरली नहीं मिलता है, ए इनवर्स लिखते हैं ज़्यादातर। और इसका एक फॉर्मूला भी है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये है इनवर्स का मेन फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको। ए इनवर्स ऑफ a square matrix A will be A inverse is adjoint of A upon determinant of A. Inverse of a square matrix A is adjoint of A upon determinant of A. एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। अगेन जो पहले हमने लिखा था A इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसी से इसका आएगा एक्सप्लेनेशन। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, जो कि मैट्रिक्स बी थी। ए इनवर्स इंटू ए क्या है, ए इनवर्स इंटू ए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में ही देखा है, बी की जगह लिखा है ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, आइडेंटिटी होना चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स बी उसकी इनवर्स होगी जहां ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो बी को ही ए इनवर्स करते हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी है, तो इसकी जगह लिखेंगे आप आइडेंटिटी। ये आ गया आई एन इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए इनवर्स इंटू एनी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ए इनवर्स इटसेल्फ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया एडजॉइंट ए। यहाँ से ए इनवर्स कितना आ गया, डिटरमिनेंट ए को डिवाइड करो तो 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए डिनोमिनेटर में है, इसलिए ए इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नोट कर लें, ये फॉर्मूला इस तरह से एक्सप्लेनेशन है, बाकी आपको याद करना है ये फॉर्मूला क्वेश्चंस में यूज करने के लिए। डेफिनेशन आपको पहले बताइए, लेकिन मेन फॉर्मूला का ही यूज आता है। तो ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इनवर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for a square matrix A, for a square matrix A to be invertible, to be invertible मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, is determinant of A is not equal to 0. The necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, सेकेंड पॉइंट है इनवर्स of an invertible matrix
मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल मतलब नॉन सिंगुलर, जिसकी डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। इन्वर्टिबल कहीं लिखा है उसका मतलब वो इनवर्स के लायक है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। विल बी यूनिक, मतलब अगर एक क्वेश्चन दिया है और उसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका एक ही आंसर आ सकता है, दो आंसर नहीं आ सकते, दोनों सही हों। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए दी है और उसके दो इनवर्स आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, और दोनों सही हों। थर्ड, जैसे यहाँ यूज किया था ए इंटू ए इनवर्स कहीं लिखा हो या ए इनवर्स इंटू ए लिखा हो, वो हमेशा क्या लिखना है आपको, आइडेंटिटी। फोर्थ पॉइंट, इनवर्स का फिर से अगर इनवर्स लें, इनवर्स ऑफ अ इनवर्स मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ। इनवर्स ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, मैट्रिक्स, वापस ए ही आ जाएगी, दोबारा इनवर्स ले लिया, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए है, मतलब ए और ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं आपस में। फिफ्थ पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अगर कहीं लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर -1 मींस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट क्या होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स, प्रोडक्ट में अगर इनवर्स है ए इंटू बी, अब उसका इनवर्स लेना है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, अलग अलग करने पर क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। 7, किसी को अगर जनरलाइज करें, एन मैट्रिसेस लिख दें इन जनरल, A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN, इस पूरे का इनवर्स लिखना हो तो क्या होगा, ऑर्डर चेंज, AN इनवर्स, फिर AN -1 का इनवर्स, अप टू A2 इनवर्स, फिर A1 का इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा अलग अलग करने पर। ये पॉइंट नंबर 7। इसी में सभी की जगह मैं ए लिख देता हूं तो क्या होगा, ए इंटू ए इंटू ए रेज टू द पावर एन का इनवर्स, और इधर क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स मींस ए इनवर्स रेज टू द पावर एन। ए रेज टू द पावर एन का इनवर्स लिखना हो तो वो ए इनवर्स टू द पावर एन लिखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिखा है तो आप उसे ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 10, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं D1 D2 D3 अप टू Dn, और इसका इनवर्स लेना है तो देन ए इनवर्स विल बी, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, बस डायगोनल के एलिमेंट्स का इनवर्स मतलब डी, उनका रेसिप्रोकल ले लो, D1 इनवर्स D2 इनवर्स D3 इनवर्स, इनवर्स मतलब D1 पावर -1 यहाँ, दैट इज 1 अपॉन D1। डायगोनल का इनवर्स लेना बहुत ही आसान है, बस डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनका रेसिप्रोकल लिख देना है, वही उसका इनवर्स है। कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट ही डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अभी तक 2-3 पॉइंट और लिखेंगे इनवर्स आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 है, इफ ए इज involutory invertible matrix, involutory invertible
मैट्रिक्स देन ए इनवर्स अगर कैलकुलेट करना है तो वो ए के ही बराबर होगा। क्या कहा जा रहा है? एक मैट्रिक्स है इन्वोल्यूटरी, स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में देखा था। कौन कौन सी मैट्रिक्स थी? इन्वोल्यूटरी और आइडेम्पोटेंट, पीरियोडिक, नीलपोटेंट, ये सब देखी थी हमने। तो अगर एक इन्वोल्यूटरी इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है और इन्वोल्यूटरी है मैट्रिक्स, तो उसका इन्वर्स क्या होता है? मैट्रिक्स के ही बराबर होता है, मतलब ए इन्वर्स ए ही है। कैसे, क्यों है ऐसा? ए इनवर्स ए ही हो जाएगा। आपसे मैट्रिक्स ए दी है, आपसे बोला गया इनवर्स, तो आप कहेंगे वही है, ए इनवर्स ही है। इफ यू नो दैट इट इज इन्वोल्यूटरी इन्वर्टिबल। क्यों होगा ऐसा, अब ये बात करें। इन्वोल्यूटरी में होता क्या था, याद करिए। इन्वोल्यूटरी बताई थी ना, इफ ए इज इन्वोल्यूटरी, बताइए याद करके क्या था? A square equals to I. ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आई वन, नहीं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर विल बी आइडेंटिटी। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ले तो ए इनवर्स, ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए, और इधर क्या है? आई इंटू ए इनवर्स लिखो, या ए इनवर्स इंटू आई लिखो, दोनों सेम है। ए इनवर्स इंटू ए को क्या लिखोगे? आई आई इंटू ए, और इधर कितना आ गया? ए इनवर्स। आई इंटू ए क्या हुआ? ए, तो ए बराबर क्या आ गया? ए इनवर्स। यही है। तो ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी मैट्रिक्स इटसेल्फ, यही आपको बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट जितनी पता होगा उतने ही आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है इन्वोल्यूटरी है और वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स, तो ए के ही बराबर है। Well, if A is orthogonal invertible matrix, देन उसका ए इनवर्स क्या होगा? अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और इन्वर्टिबल भी है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तब हम ए इनवर्स क्या लिख सकते हैं? तो ए इनवर्स बताइए, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लीजिए मैट्रिक्स का, इनवर्स आ जाएगा। ऑर्थोगोनल है और इन्वर्टिबल है, तो बहुत ही आसान है। अगर ये स्पेशल टाइप की ये इन मैट्रिसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं उनमें से है, तो कैसे? ऑर्थोगोनल में क्या होता है बताइए? ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया आपने, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आ गया ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, ऐसा होगा। अब ए इनवर्स इंटू ए की जगह क्या लिखोगे? आइडेंटिटी इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, ए इनवर्स, आइडेंटिटी इंटू ए ट्रांसपोज क्या हुआ? ए ट्रांसपोज, और इधर बराबर क्या हुआ? ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स बराबर क्या है? ए ट्रांसपोज है, तो इनवर्स ट्रांसपोज के ही बराबर होगा। इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के ही इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 30, if A is an idempotent, if A is an idempotent invertible matrix, अगर यही आइडेम्पोटेंट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है और इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन ए इनवर्स क्या होगा? तो ए इनवर्स बराबर ए, और ये दोनों ही बराबर होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तभी ऐसा हो सकता है। क्या होगा? अगर आइडेम्पोटेंट इन्वर्टिबल है उसका मतलब ए भी आइडेंटिटी है और ए इनवर्स भी आइडेंटिटी है, ऐसा उसी केस में पॉसिबल है आइडेम्पोटेंट इन्वर्टिबल में। अब देखते हैं क्यों है ऐसा, एक्सप्लेन देखें।
आइडेम्पोटेंट याद करें क्या होता था, ए आइडेम्पोटेंट है तो देयरफॉर ए स्क्वायर क्या होगा, ए के ही बराबर। आइडेम्पोटेंट में क्या होता है, ए स्क्वायर ए ही आ जाए वापस, तो वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब दोनों तरफ वापस इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिखिए ए इंटू ए, इधर क्या लिखा ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, एलएचएस में हुआ आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स ए, और इधर ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी, मतलब ए बराबर आइडेंटिटी आई, और आइडेंटिटी मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट 1 1 1 है, और डायगोनल का इनवर्स में क्या होता है, इसी का इनवर्स मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो ए इनवर्स अगर लेंगे आई है, इनवर्स ए ही आ जाएगा, वो भी आई आ गया, तो ए इनवर्स और ए दोनों ही बराबर होंगे और वो दोनों आइडेंटिटी के बराबर होंगे। इन्वोल्यूटरी में क्या था, ए इनवर्स ए के बराबर है, आइडेंटिटी बराबर होना जरूरी नहीं है। ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज होगा। ये 3 स्पेशल केसेस हैं, आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में इनवर्स इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चंस आप देखेंगे इस पर, मॉड्यूल में भी लिखे हुए हैं। लास्ट पॉइंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड लास्ट एक और पॉइंट लिखेंगे। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो पहले वो बात कर लें। फोर्टीन्थ पॉइंट, यह इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड डिटरमिनेंट A1 है, देन व्हाट विल बी A इनवर्स। इसका इनवर्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि A इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, और डिटरमिनेंट A हमें पता है 1 है। अगर 1 नहीं दिया तो कुछ और है तो वो रख लेंगे। मैं ऑर्डर 2 आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि एडजॉइंट A ऑर्डर 2 की हमें मालूम है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर लेते हैं। इस तरह से एडजॉइंट आ गया। अब जो डिटरमिनेंट ए है उससे डिवाइड कर दो, डिटरमिनेंट A 1 है तो यही आ जाएगा, 1 नहीं है 2 है तो कुछ और 1/2 लिख लेंगे। तो ऑर्डर 2 की इनवर्स मैट्रिक्स अगर है उसका कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से ज़्यादा आसान है। एडजॉइंट ए का आपको बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दीजिए। नोट कर लें, ये सभी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले हमने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके बाद इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसमें कंप्लीट ये सभी पॉइंट्स हमने देख लिए। अब इन पर क्वेश्चंस करने हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे।